नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आचार संहिता क्या है और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं और कैसे लागू होती है। आचार संहिता में कौन-कौन से कार्य हो सकते हैं, कौन-कौन से कार्य नहीं हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, ठीक है? और उससे पहले यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर जो लाल वाली बटन दिख रही है, इसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटे का निशान आएगा, उसे भी दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग की, और निर्वाचन आयोग द्वारा ही आचार संहिता को लागू किया जाता है, ठीक है? आचार संहिता को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आचार संहिता आखिरकार होती क्या है। देखिए, पूरे देश में या फिर प्रदेश में जहाँ भी हो, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम कानून बनाता है, ठीक है? कौन बनाता है? चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव के इन्हीं नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार तथा नेता व राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। इसके नियम तोड़ने पर बहुत विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, और जैसे ही आचार संहिता लागू होती है तैसे ही सारा पावर चल जाता है चुनाव आयोग के पास। उसमें जितने भी नेता रहते हैं, ठीक है, या फिर राजनीतिक दल रहते हैं, कोई भी चूँ-चाँ नहीं करता है। क्यों? यदि कर दिया तो चुनाव आयोग के पास इतना ज़्यादा पावर रहता है कि उसका पर्चा रद्द करा सकता है, उसको सस्पेंड करा सकता है, ठीक है? ऐसा पावर आ जाता है चुनाव आयोग के पास आचार संहिता लगने के बाद। अब देखिए, आचार संहिता लागू कब से होती है? तो आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आचार संहिता लागू रहती है, और वोटों की गिनती तक यह जारी रहती है। अब देखिए, आचार संहिता के मुख्य नियम क्या-क्या हैं? तो देखिए, आचार संहिता किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाली सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं कर सकती सरकार, ठीक है? आचार संहिता जब से लागू हो जाती है तो जो भी इस पक्ष में सरकार रहती है, वह न तो किसी राजनीतिक दल या फिर नेता को ऐसा कोई कार्य नहीं करती कि जिससे कि राजनीतिक फायदा हो। और सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसे याद रखिए, सरकारी कोई भी चीज़ हो चुनाव प्रचार के लिए नहीं लाया जा सकता। यहाँ तक कि चुनाव में वोटरों को सरकारी गाड़ी के द्वारा उनके मतदान केंद्र पर भी नहीं पहुँचाया जा सकता, और किसी भी तरह की सरकारी घोषणा और शिलान्यास नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं आ सकती, या फिर किसी भी भवन का शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई भी नई योजना को लॉन्च नहीं कर सकते। ये सब काम कुछ भी नहीं हो सकता आचार संहिता लागू होने के बाद। इसके अलावा राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है, या यूँ कहो तो रैली की प्रतिबंधित कर दी जाती है। अगर आपको लेनी है तो बहुत ही आपको नियम कानून कायदे में रह करके रैली करनी पड़ेगी, वह भी पुलिस से अनुमति ले करके। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते, ठीक है? किसी भी धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। यहाँ तक कि किसी को लुभाने के लिए कोई भी रिश्वत वगैरह, जैसे होता है ना, रिश्वत देते हैं, मुर्गा खिलाते हैं या फिर कुछ बांट देते हैं, दारू शराब, ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता। यदि पकड़े गए तो उनकी जमानत जब्त हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आचार संहिता में क्या क्या सरकार नहीं कर सकती, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री या मंत्री के प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दूसरा है, सरकारी, यानी सरकार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सारा पावर आ जाता है चुनाव आयोग के पास। अगला कह रहा है नीचे कि विज्ञापन, जनसंपर्क के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती। उसके अलावा नेक्स्ट है, नई योजना की शुरुआत, प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास नहीं हो सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री या मंत्री वाली जो सायरन वाली गाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आचार संहिता में क्या क्या पाबंदियाँ लगाई जाती है, वही बात एक बार फिर से यहीं पे कह रहा है कि देखिए, सार्वजनिक संपत्ति या फिर सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास बंद हो जाता है। नए कामों की स्वीकृति बंद हो जाती है। सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स जो लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर, उसको उतारना पड़ता है, नहीं लगा सकते। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे और सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते, सायरन वाली। सरकार की उपलब्धियों वाले लगे होर्डिंग्स हटाए जाएंगे तुरंत। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री या राजनीतिक व्यक्तियों के फ़ोटो निषेध रहेंगे, ठीक है? यदि राज्य में हो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, केंद्र में हो तो प्रधानमंत्री का, उन सब का फ़ोटो
बैन रहता है, नहीं लगा सकते किसी भी दीवार वगैरह पर। यहाँ पर कह रहा है कि सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य मीडिया का विज्ञापन नहीं दे सकते। किसी भी तरह के रिश्वत प्रलोभन से बचें और ना लें और ना ही दें। ठीक है, इसमें आचार संहिता में यहाँ पर कह रहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले खासकर ध्यान रखें कि आपकी पोस्ट आपको जेल तक पहुंचा सकता है, इसलिए आप अपना जो भी पोस्ट करें आचार संहिता में जब तक लागू होती है तब तक बहुत सोच समझ के अपना पोस्ट करें। तो समझ में आ गया होगा, आचार संहिता जो है देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक नियम बनाता है चुनाव आयोग, इसे ही आचार संहिता कहते हैं। और यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आदि चुनाव में इसे लागू किया जाता है और इसका पालन करना सरकार तथा नेता और राजनेताओं सबका जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक पार्टियों को भी जिम्मेदारी होती है इसे मानना। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।